बात करते हैं बंगाल की। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है। ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाया गया है। अब आप समझ लीजिए, ऋतुव्रत बनर्जी वो विधायक है जिनको ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित किया। उन्होंने ममता बनर्जी को निष्कासित कर दिया। मैसेज ऐसा आ रहा है, वो कह रहे हैं हु आर यू, टीएमसी तो हमारे साथ है, आप कौन है आप बताइए। अब उन्होंने कहा है कि मेरे पास टीएमसी के 60 विधायकों का समर्थन है। अखरूजमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। ममता बनर्जी अब भी पार्टी की नेता हैं, ऋतुव्रत बनर्जी ये कह रही हैं। पहले होता था टीएमसी इज इक्वल टू ममता बनर्जी, टीएमसी इज इक्वल टू अभिषेक बनर्जी, लेकिन अब बोला है आप टीएमसी में हैं बस, यू आर नॉट टीएमसी। আপনি গঠনতন্ত্রটা পড়ে দেখুন, না থাকলে আমি দিয়ে দেবো, ইলেকশন কমিশনের সাইটে আছে, লিঙ্ক দিয়ে দেবো। বলছি আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শদাতা বলছেন, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনো আপনাদের আমাদের এই পরিষদীয় দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূর দূরান্ততক কোনো সম্পর্ক নেই। কি করে থাকবে? উনি তো আমাদের পরিষদীয় দলের কেউ নন। আমাদের পরিষদীয় দলের 3 ভাগের 2 ভাগ বিধায়ক আমাদের এই পরিষদীয় দল ঠিক করে তা মাননীয় স্পিকারকে দিয়েছিলেন। স্পিকার, মাননীয় স্পিকার তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিষদীয় দলের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। আর আমাদের, আমি তো শুরুতেই বললাম, আমাদের গোটা মোটোটাই হচ্ছে কালেকটিভিজম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর কালেকটিভিজম এই দুটো 180 ডিগ্রি উল্টো দিকের দুটো শব্দ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই যে আপনি বললেন সংগঠন, সং আছে, গঠন নেই। दादा, लेकिन अभी जो आप आपत्ति बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में, और चुनाव हारने के बाद अन्य जो आप ही की पार्टी के नेता हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जेल जाने का डर है, इसीलिए 60 लोग जो है दूसरा कैंप बना रहे हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मोबाइल में तो मोबाइल तुरंत सब स्क्रीनशॉट किया, क्योंकि हो सकता है वे डिलीट हो सकता था। पूरी चुनाव के पहले, चुनाव आने के पहले जो चुनाव का फेस था, मुझे उलूबेरिया भेजा गया था। तो उलूबेरिया में मैं जब गया पहले 3 दिन तो मुझे घुसने ही नहीं दिया गया। फिर जब पहुंचा दिक्कत हो रहा था। फिर देखा करप्शन उलूबेरिया का पूर्व के केंद्र में, ये इलेक्शन का एक अहम मुद्दा है। कंटिन्यूअस लिखते रहे। मेरा एक ये भी है, मैं सिर्फ फोन नहीं करता, मैं लिख के भेजता हूँ, क्योंकि फिर बात उठेगा, बोला नहीं। तो बार बार ये सब बोलने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर इलेक्शन का दिन जब साबातोज का क्लियर एविडेंसेस था, मैं बोला मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। फिर बोला गया कोई लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, मगर पुलक राय के नाम। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय मांझी जुड़ चुके हैं। संजय जी, मुझे बता दीजिए, हम हिंदी में कहते हैं ना माया मिली ना राम, तो सत्ता से भी बेदखल हो गई और अब टीएमसी भी हाथ से जा सकती है ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी के पार्टी सिंबल भी चला गया, सत्ता भी गया, सब कुछ चला गया। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को जो 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने टोल से बहिष्कार किया था, आज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय आप ममता बनर्जी को बहिष्कार कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, ममता जी बड़ा लीडर है, ममता जी हम लोग का दल में एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में रह सकते हैं, मतलब ऊपर रह सकते हैं। कोई अच्छा खबर बुरी खबर जो है ममता बनर्जी हम लोग को परामर्श तो दे सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के टीएमसी के दावेदार ममता बनर्जी नहीं रहा। अभिषेक बनर्जी का बात तो छोड़ दीजिए, अभिषेक बनर्जी वो लोग मानते ही नहीं है। मतलब ऋतुव्रत बनर्जी साबित कर दिया, जो ममता बनर्जी उनको टीएमसी के निकलने का बाद, दल से बाहर निकलने बोला, ममता बनर्जी को उखाड़ के, बंगाल से उखाड़ के ममता बनर्जी को फेंक दिया। ऋतुव्रत बनर्जी ये बिगाई नहीं, आज उसका खुद का दावेदार करने के 55 विधायक को लेकर खुद चलाए एवं असेंबली में आके वो साबित कर दीजिए विदर्भ का हिसाब से ऋतुव्रत बनर्जी का दल बंगाल से आज नया दल हो गया। ऋतुव्रत बनर्जी और टीम, मतलब ममता बनर्जी का नाम बंगाल से टीएमसी से हट गया। मुझे बताइए, इस तरह की चीजें होंगी, कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया था? आप तो लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल की नीति राजनीतियों को देख रही हैं, आपने देखा है ममता बनर्जी का वो दौर भी कि वो एक उंगली उठाएं तो हजारों हाथ उनके साथ हो आते थे। कभी ऐसा सोचा था इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है टीएमसी के अंदर? मैंने एक, आप जैसे कहा, जैसे कोई दुश्मन खाब में भी कभी नहीं सोचा। ममता बनर्जी का बिना टीएमसी खत्म, जो ममता बनर्जी को मैंने सिंगूर आंदोलन, ये बात सही है, ये अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी खुद ममता बनर्जी ने नहीं सोचा होगा। बहुत धन्यवाद संजय मांझी, नजर आप बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच।